प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में हमें स्पेशली ज्वाइन करेंगे हामिद मीर साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हैं। आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान ने शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब की तरदीद, जेल के अंदर चक्की में बंद करने के इल्जाम में DIG जेल सुपरिटेंडेंट ओहदों से फारिग कर दिए गए। क्या वाकई शहबाज गिल पर जेल में तशद्दुद किया जा रहा है? इसके अलावा बात करेंगे मलिक रियाज की मशहूर जमाना 190 मिलियन पाउंड डील के मरकजी किरदार शहजाद अकबर का नाम ECL में डाल दिया गया। काबीना ने मंजूरी दे दी। डील मामला अचानक शहबाज काबीना के सामने से क्यों गायब हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शहबाज हुकूमत पेट्रोल कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को देने में नाकाम। मिफ्ता इस्माइल ने नवाज शरीफ की हिदायत भी मानने से इनकार कर दिया और पेट्रोल महंगा, अवाम का सख्त एहतजाज, इत्तेहादियों समेत नून लीग के बड़े धड़े ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। ये किस तरफ जा रही है सिचुएशन? हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, पहले उन्हें फॉर्मली वेलकम करेंगे। हामिद मीर साहब, बहुत खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा हामिद साहब, पहले हमारे पास इमरान खान साहब का जो शॉट है जिससे हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन को फॉर्मली आगे से कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, पहले मैं ये बात कर लूं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल, किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। ये पॉसिबिलिटी। हमारा जब वकील मिल के आया उसको, उसने मुझे बताया उससे इन्होंने किया क्या, नंगा करके उसको मारा इन्होंने। शहबाज गिल साहब को नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। मैं इतना, मुझे तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस तरह के हैवान है। उसकी जरा शहबाज गिल ने क्या कहा है, फजल रहमान से सुने उसने क्या कहा है, नवाज शरीफ ने फौज के मतलब क्या कहा है, मरियम ने क्या कहा है, वो एयाज सादिक ने क्या, उनकी तो पहले स्टेटमेंट्स देखें, उनके ऊपर कुछ करना नहीं है। ITI के आप मेंबर हैं, शहबाज गिल साहब भी अंदर है, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई? आप दीगर कैदियों से भी मिले तो उससे भी आपसे मुलाकात? हाँ, मैं गया हूँ, वहाँ पे काफी सारी मेरी प्रिजनर से मुलाकात हुई है। शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बोला है कि तमाम कैदी हमारे लिए मेहमान का दर्जा रखते हैं। जब वो ये चार दीवारी के अंदर आए तो उनकी सिक्योरिटी, अब जैसे यहाँ पे ये असगर साहब की ड्यूटी है, ही हैज टू इंश्योर, और मैंने देखा है कि वो सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है जेल के अंदर। जी हामिद मीर साहब, बड़ा संगीन इल्जाम है और बड़ी वाज़ेह तरदीद है, असल में क्या है? देखिए, ये कोई तरदीद नहीं है। इसको जरा अगर आप थोड़ा सा गौर से सुने तो इमरान खान साहब ने कहा है कि उसको शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इमरान खान साहब के पास मेरा ख्याल है पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। शहबाज गिल साहब को न सिर्फ नंगा करके मारा गया बल्कि उनको उल्टा लटका के मारा गया। और मैं अगर इतने एतमाद से बात कर रहा हूँ तो यकीनन मेरे पास एविडेंस होगी ना, मैं तो ऐसी बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरे पास जो एविडेंस है वो मैं आमिर मतीन साहब को, रऊफ क्लासरा साहब को प्राइवेटली दिखा सकता हूँ, लेकिन आपके टीवी के साथ शेयर नहीं कर सकता। एविडेंस इस किस्म की है जिसम के ऐसे हिस्सों पर तशद्दुद किया गया कि वो हम दिखा नहीं सकते। अब आप आ जाए जो हाशिम डोगर साहब, पंजाब के जो होम मिनिस्टर हैं, वो जो कह रहे हैं, हाशिम डोगर साहब कह रहे हैं कि उनके साथ जेल में तशद्दुद नहीं हुआ। तो जेल में तो वाकई उनके साथ तशद्दुद नहीं हुआ, क्योंकि अडयाला जेल में तो उनको पहले दिन चक्की में रखा गया। बस उस पर एतराज किया इमरान खान साहब ने। हाशिम डोगर साहब को उन्होंने कहा कि तुमने इसको चक्की में क्यों रखा है, तो उसको उनके इल्म में नहीं था। बाद में उन्होंने जब उसका पता किया तो पता चल गया कि जी उनको चक्की में रखा गया था। फिर उन्होंने पता करवाया कि चक्की में उनको क्यों रखा गया था, तो उसकी जिम्मेदारी DIG पे और सुपरिटेंडेंट जेल पे आयद की गई, लिहाजा उनको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जो शहबाज गिल पे जो तशद्दुद हुआ है वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में हुआ है और मुसलसल 2 दिन तक वो तशद्दुद हुआ है। उन्होंने जो बातें की थी ARY पे वो काबिल मजम्मत थी, उन बातों की हम किसी भी तौर पे तायद नहीं कर सकते। लेकिन जो उनके साथ जो फिजिकल टॉर्चर हुआ है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और वो हमारे एक दोस्त हैं मुबशर जैदी साहब, उन्होंने बड़े अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मच्छर से आप तोप का निशाना लगा रहे हैं, यानी कि तोप से आप मच्छर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब जो है वो अगर उन्होंने को बात कर दी है काबिल एतराज तो उनके आप वैसे केस चलाएं, लेकिन अगर आप उनको फैंटी लगाएंगे, उल्टा लटका मारेंगे तो वो तो मजलूम बन जाएंगे। तो लिहाजा ये जो काम है इसकी तो मैं तायद नहीं कर सकता और इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ।
आमिर मीर साहब, बहुत अच्छा आपने जो है इनसाइड इंफॉर्मेशन दी है, बड़ी वो अच्छी है। मैं मज़ीद इसमें ऐड कर दूं कि मेरी जो जेल के सोर्सेज से जो बात हुई है, तो वो एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं ना चक्की में बंद कर दिया, उनका जी दो चक्की से ये मुराद नहीं है कि उनको टॉर्चर सेल में बंद कर दिया गया। उनका जी चक्की लाजमी था, उसका मतलब है कि उनको सेपरेट सेल में रखा गया। उनका जी उसको सेपरेट सेल में ना रखते तो 100 कैदियों के साथ बंद कर देते तो इस बात का ख़तरा था, उनकी जान को भी ख़तरा था। कोई 100 कैदियों में से आदमी, वो ज़ाहिर है हाई प्रोफाइल फिगर हैं, कोई उन पर हमला कर देता, कोई उनके साथ वाक़या पेश आता तो जेल के काम ज़िम्मेदार होते। तो चक्की से मुराद ये है कि उनको सेपरेट सेल में रखा गया है। मज़ीद ये कि उनका जी इस वक्त भी जो हैं शहबाज गिल साहब, वो जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है एयर कंडीशन सेपरेट कमरे में रखा हुआ है उनको। और आपकी बिल्कुल इतला ठीक है कि जेल के साथ उनके साथ नहीं हुआ, ज़्यादती हुई है वो जेल हकाम के साथ कि जो सुप्रिटेंडेंट भी तब्दील कर दिया। डीआईजी का तो कोई रोल ही नहीं बनता, डीआईजी के तहत तो 10 जेलें हैं। मेरा ख्याल चूँकि इमरान खान ने कह दिया था तो उन्होंने कोई स्केप गोट निकालना था, वो ठीक है। बल्कि यहाँ पे बल्कि लार्जर एक इशू हो गया है आमिर मीर साहब कि सरकारी मुलाजिम जो है ना आजकल के इस दौर में वो बेचारे फंसे हुए हैं। यहाँ पे मल्टीपल पावर सेंटर्स बन गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट का एक अपना प्रेशर आता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना आता है, फिर यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में क्योंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के अपने फेवरेट्स हैं, नून लीग के अपने हैं, जेयूआई के अपने हैं, वो बेचारे बीच में फंस गए हैं। और मोर ओवर जो है एक इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर जेल में था बिल्कुल कि उनके साथ जो है ना अच्छा आप कोई ये सलूक किया जाए, जिस पे वो बेचारे फंसे हुए हैं। मेरी सोर्सेज ये कह रही हैं कि उनको बाद में वो फारिग भी हो गए और उनका कोई कसूर भी नहीं था। तो ये सूरत हाल है। जी आप सही कह रहे हैं। इसमें मजीद ये है कि जो शहबाज गिल साहब हैं उनको टॉर्चर इसलिए भी किया गया कि उनसे वो मांगा जा रहा था उनका फोन, और उनसे कुछ ऐसी बातें पूछी जा रही थी जिनका ताल्लुक इस मुकदमे से नहीं है। और शहबाज गिल साहब ने अपने वकील को बताया कि उनसे क्या बातें पूछी जा रही थी। एक्चुअली वो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ अहम लोग मुलाकातें करने आते थे खामोशी से, उसके बारे में पूछा जा रहा था। तो उससे अंदाजा ये होता है कि शहबाज गिल साहब को सिर्फ इसलिए नहीं गिरफ्तार किया गया कि उनसे फोन बरामद करना है और ये पता करना है कि उन्होंने जो एयर वाइड चैनल पर गुफ्तगू की वो किसकी कोलैबोरेशन से की थी। वो उनसे ये भी पता करना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पिछले 1-1.5 महीने में कौन कौन सी अहम शख्सियात के साथ खुफिया मुलाकातें की हैं। और इस सिलसिले में जो डिटेल है वो शहबाज गिल साहब ने अपने वकला को भी बताई है। अच्छा मीर साहब, आपने बल्कि स्टोरी ब्रेक की थी, आपको क्रेडिट जाता है इसका, अगरचे वेरी अनफॉर्चुनेट जो स्टोरी है। समटाइम हम जो रिपोर्टर्स जो हैं इस तरह की खबरें करते हुए हमें भी उसमें तकलीफ़ होती है, स्पेशली किसी पे जब टॉर्चर किया जाए। और आपने बड़ा ये अच्छे तरीके से मेरा ख्याल स्टोरी भी पेश की। और प्लस गिल साहब जो हैं जब वो बहर थे तो आपके साथ खासा वो क्या कहते हैं वो सख्त लैंग्वेज भी यूज़ करते थे। लेकिन ये आपको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि आपने इसके बावजूद एक फेयरली और बड़ी अच्छी आपने रिपोर्टिंग की है और बड़ा सिंपैथेटिक व्यू भी रखा है, जैसे आपने अभी मजम्मत भी की है। इट शोज़ योर ग्रेस एंड योर एक ज़र्फ़। हालांकि मैंने देखा हुआ है कि वो गिल साहब ज़्यादा सख्ती करते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, तो फिर यही रवैया रखना चाहिए जो आपने रखा है। मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था 2-3 चीज़ें सर। एक, अभी मैं उनका क्लिप सुन रहा था खान साहब का जो अभी हमने चलाया है, वो बड़ा उसमें क्लियरली कह रहे हैं कि जेल में तशद्दुद किया गया है, वो थाने का नहीं कह रहे। वो अगरचे आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी, कहा यही क्या है, खान साहब ने बाकायदा कहा है अपने क्लिप में जी जेल में उन पर तशद्दुद किया गया है उस पर। एक तो ये चीज़, इस पर थोड़ा प्लीज़ आप उस पर क्लैरिफाई कीजिएगा। साथ में अगर गिल साहब से पूछा जा रहा है कि कौन कौन लोग मिलने आते थे इमरान खान साहब से, तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उनको तो सब पता होता है कि जनाब के उनको तो छोड़े, खान साहब तो बहुत एक उसमें हाई प्रोफाइल चीज़ है, उनको यकीन मॉनिटरिंग भी कर रहे होंगे उनका फ़ोन का, तो उनके नॉलेज में नहीं होता है कि कौन जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है और उनकी क्या बातचीत हो रही है। ये तो उनके नॉलेज में होनी चाहिए थी चीज़ें। क्लासर साहब आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया मेरे से, तो मैं अगर इसका जवाब देना भी चाहूँ तो मुझे जवाब देते हुए काफ़ी मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। लेकिन जो आपने पहले बात पूछी है मैं वो पहले उसका जवाब देता हूँ। देखिए
मैंने पहले भी आपको बताया है कि इमरान खान साहब के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। इमरान खान साहब को अगर किसी ने यह कहा है कि शहबाज गिल के साथ जेल में तशद्दुद हुआ है तो उसने इमरान खान साहब को गलत बताया। हो सकता है इमरान खान साहब पुलिस कस्टडी कहना चाहते हो, लेकिन उन्होंने जेल दिया होगा। अगर किसी ने इमरान खान को यह बताया कि उनके साथ पटियाला जेल में तशद्दुद हुआ है तो वो गलत बताया। और इस सिलसिले में जो पंजाब के होम मिनिस्टर हाशिम डोगर का मौक़िफ़ है, मैं उसकी तायीद करता हूँ कि बिल्कुल शहबाज गिल के साथ अडयाला जेल में कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं जो है मुझे उन अफराद का भी पता है जिन्होंने तशद्दुद किया है, और कौन से दिन कितने बजे कितनी देर तक तशद्दुद हुआ, तशद्दुद के दौरान उसकी तस्वीरें भी बनाई गई, और फिर क्या क्या हुआ, क्या क्या पूछा जाता रहा, उसकी सारी डिटेल जो है वो मेरे पास मौजूद है। और शहबाज गिल ने अपने वकला को कम बताया है, तो उनके साथ हुआ है वो उन्होंने अपने वकला को कम बताया है। लेकिन जो इस सारे मामले को देख रहे थे या सुन रहे थे, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे तशद्दुद हो रहा था जिस सेल में, तो उसके अंदर जो लोग थे वो और थे, लेकिन उसको बाहर जो सारी बातें सुन रहे थे वो कोई और लोग थे। उनको सिंपैथेटिक व्यू और सिंपैथेटिक फीलिंग थी शहबाज गिल के बारे में। तो इसमें ये एक ऐसा मामला है कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी हो गई तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी बन सकता है। अच्छा मीर साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर, लेकिन इसके साथ ही बता दीजिएगा, राना सनाउल्लाह साहब या इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, और मुझे याद है जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में उन पर भी इसी तरीके से तशद्दुद किया गया था। उस वक्त भी आप जैसे हमारे जैसे कुछ लोगों ने उस वक्त उनके लिए भी आवाज़ उठाई थी, जो हमारा काम है हमें उठाना चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, चाहे हमें कितने भी हमारे लिए वो हों। तो आज पे हीरोइन का केस है जिसमें हमने उससे पहले नहीं उसमें भी हमने सारा मजम्मत की। तो आज राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आज शहबाज शरीफ साहब खुद वो जेल में रहे हैं, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब रहे हैं, मरियम नवाज साहबा रही हैं, PML नवाज की आधी से ज़्यादा कैबिनेट बल्कि टॉप लीडरशिप जेलों में रही है, ये भी ये शिकायतें करते रहे। आज पूरी हुकूमत चुप है, राना सनाउल्लाह साहब चुप है, मरियम साहबा चुप है। ठीक है, मान लेते हैं कि शहबाज गिल साहब हैज़ बीन वेरी टफ और बड़ी सख्त उनकी लैंग्वेज होती थी, लेकिन ये तशद्दुद की जिस तरह की आपने खौफनाक आपने डिटेल्स बताई हैं, राना सनाउल्लाह साहब को कम से कम कोई अखलाकी रूट नहीं लेना चाहिए था, कोई इस पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, या वो यही समझे बैठे हैं कि ठीक है कि क्योंकि गिल साहब हमारे पे बातें करते थे लिहाजा उनको अगर इस तरह मारा जा रहा है तो ठीक है होने दें। आपका इस पे क्या व्यू है सर? देखिए क्लासर साहब, राना सनाउल्लाह साहब के साथ मुशर्रफ दौर में सिर्फ उनकी दाढ़ी मूछें साफ की गई थी। जो बाकायदा टॉर्चर हुआ था, जो बहुत खौफनाक टॉर्चर था, वो लाहौर के थाना सर्वर रोड में हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब के साथ। और उनकी चीखें जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब अपने टेलीफोन पे सुनते थे। और जो जिन कर्नल साहब ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था, बाद में उनको बहुत प्रमोशन भी मिली थी। राना सनाउल्लाह साहब को मैंने कल फोन किया था। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो उम्रे के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, तो मक्का में थे, तो उन्होंने फोन उठा लिया और मैंने उनको ये सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं पाकिस्तान वापस आके इसकी इंक्वायरी करूंगा। और भी मैंने हुकूमत के जो लोग हैं उनसे मैंने आज भी बात की और मैंने कल भी बात की थी कि यार ये क्या हो रहा है कि शहबाज गिल जो है उसके साथ जो भी करना है आपने कानूनी तरीके से करे, और उसने जो बातें की हैं उसकी तो खुद इमरान खान भी तायीद नहीं कर रहा, लेकिन आप इस तरह उसको मार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो हुकूमत का दावा किया, यानी कि हुकूमती बुजुर्ग ये कहते हैं कि पंजाबी में भाई जी सानू की पता एक करने वाले कर रहे होंगे। तो अब मुझे एक और भी बात बताई गई है, वो जो जवेद लतीफ साहब है उन्होंने कहा जी कि मुझे तो 14 दिन के लिए ले गए थे जिस्मानी रिमांड पे और नामालूम मुकाम पे ले गए थे, और मेरे साथ भी तकरीबन यही कुछ हुआ था, लेकिन मैं चुप रहा, मैंने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि उस वक्त मेरा आपसे रब्ता नहीं हो सका, अगर मैं शायद आपको बता देता तो शायद आप भी मेरी खबर ब्रेक कर देते, लेकिन आपके साथ मेरा रब्ता नहीं हुआ। तो अब अगर शहबाज गिल के साथ हो रहा है तो उनकी जवेद लतीफ ने तो मजम्मत कर दिया है, लेकिन आप दुरुस्त कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये सारे लोग जो हैं इनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि कल को जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें यही लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था और राना सनाउल्लाह जो है वो वज़ीर दाखिला था, और इस्लामाबाद में जो शहबाज गिल है उसके साथ पुलिस के एक सेल में इंतहाई शदीद टॉर्चर हुआ और उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मीर साहब, ये इमरान खान को एक थोड़ा सा मेरा ख्याल बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि उनको ये वो कहते ज़रूर हैं कि मैं जेल काटी भी है, वो बड़ी एक थोड़ी सी जेल थी और डिफरेंट किस्म की जेल थी, उनको शायद हवालात और जेल का फ़र्क नहीं पता,
और टॉर्चर वाली चक्की और ये कैद तन्हाई वाली चक्की का जो है ना सेपरेट आइसोलेशन जेल का ये फ़र्क शायद नहीं पता, मगर ये जो हुकूमतें करती हैं कि उनके दौर में जब होता है, जैसे कि पीटीआई के दौर में भी लोग उठाए जाते रहे, आप पे भी काफ़ी जुल्म सितम हुए और भी हमारे कुलीग्स पे हुए, तो वो भी उस ज़माने में भी ये कह के बच जाया जाता था कि जी सानू की पता, जिस तरह आपने भी फरमाया। तो ये भी जो आजकल में हो रहा है कि ये जो लोग टॉर्चर हो रहे हैं या जुल्म सितम हो रहा है, चैनल बंद हो रहे हैं, तो ये भी तो आने वाले दिनों में हम इस तरह ही गिनवाया करेंगे ना, इस तरह तो नहीं बचा जा सकता। वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। आबिद साहब देखिए ना, मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल महंगा करता है तो मरियम नवाज जो है वो उसकी मजम्मत कर देती हैं और बाकी मिनिस्टर कहते हैं सानू की पता। और शहबाज गिल पे इस्लामाबाद में टॉर्चर हो रहा है और मेरे पास उसका सबूत मौजूद है। मैंने आज एक मिनिस्टर को दिखाया तो उसने कहा अच्छा ओ हो यार सानू की पता। तो कल को दोबारा इनके साथ यही कुछ होगा और यकीनन हम तो ये नहीं कहेंगे कि सानू की पता, लेकिन मुझे लगता है है कि तारीख पाकिस्तान में बार बार अपने आप को दोहरा रही है और बड़ी तेजी के साथ दोहरा रही है। और अगर ये इस हुकूमत ने इस किस्म के वाकयात का नोटिस ना लिया तो आने वाले वक्त में एग्जैक्टली यही कुछ इनके साथ दोबारा होगा। अच्छा, लास्टली सर आपने अभी वो मरियम नवाज साहबा के ट्वीट के क्योंकि बात की तो मैं कि आपसे चलें उसी पे भी उस पर पूछ लें कि ये वाकई कोई नूरा कुश्ती है, वो गुड काप बैड काप तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ। अब मरियम साहबा भी उसी उसमें शामिल हो गई हैं गुड काप बैड काप वाले के। ये देखे फैसले जो है ना ये वहाँ पे बैठ कर मिफ्ता साहब कर रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अगर हम इसमें शामिल नहीं हैं। अगर मालिक साहब से भी मेरी बात हो रही थी, 8 बजे मैं उनके शो में था, मालिक साहब कहते हैं बड़े जेन्युइन डिफरेंसेस हैं, वो उनका ख्याल है। आप भी साहब ज़ाहिर है अब मालिक साहब से ज़्यादा आप दोनों का एक्सपीरियंस है दोनों का, ये आपको जेन्युइन ये उनकी फ़ाइट लगती है या मेरे जैसे लोग समझते हैं कि शायद नूरा कुश्ती है? अच्छा आमिर साहब, आपके जवाब से पहले अगर मैं ऐड कर दूं, आपने लास्ट टाइम हमारे शो पे ये बात कही भी थी कि पीएमएलएन के अंदर एक इंटरनल लीडरशिप क्राइसिस है, तो जो ये क्लास साहब ने सवाल पूछा है उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो दिस इज नाउ वेरी ऑब्वियस। जी रबिया, आपने बड़ी अच्छी बात मुझे याद करवा दी है और आपका बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा फिलासला साहब इज वेरी काइंड, वो तो मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, लेकिन मालिक साहब के तो बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं। आपके भी बड़े हैं मीर साहब, इतने इनका सारी ना दिखें, आपके भी बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं सर। लेकिन मालिक साहब के जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनकी डायमेंशंस और डायनामिक्स जरा डिफरेंट है, वो आमिर मतीन साहब को पता है, उनको बहुत ही अंदर की खबर। ये अब आप लाहौरियों को आपस का वो है, अब हम इसमें क्या कर, लाहौरी गैंग जो आप है ना 3-4 ये आप अंग्रेजी में कहते हैं आई गेट योर ड्रिफ्ट। अच्छा, अब उसमें ये है कि जो ये लड़ाई है ना, ये इंटरनल लड़ाई जो है पीएमएलएन की, ये इस पे मैं मालिक साहब से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो लड़ाई है ना, ये जो पेट्रोल प्राइसेस वाली है जिसका ताल्लुक मिफ्ता इस्माइल से है, मिफ्ता इस्माइल जो है वो पीएमएलएन के अंदर जो पावर स्ट्रगल है या जो अंदर की पॉलिटिक्स है ये उसका हिस्सा नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो बाहर से आए हैं, उनका किला भी बाहर है, उनको शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ने इस हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, ना ही वो उनसे कोई पूछ के काम करते हैं। वो कहीं और से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, कहीं और से उनको ऑर्डर आता है और वो कहीं और रिपोर्ट करते हैं। तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनकी जितनी मजम्मत कर लें, जितनी मर्जी जो मर्जी बता दें, इतनी सारी बातें आपने बता दी, वो कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, कौन उनको गाइड करते हैं, कौन लाया है? सर आपने बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, अगर मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का वो नहीं है नॉमिनी, तो वो किसके नॉमिनी है सर जी? ये तो बहुत बड़ी स्टोरी दे रहे हैं। वो जिनके कहने पे वो पेट्रोल महंगा करते हैं, ना वो नवाज शरीफ से पूछते हैं ना शहबाज शरीफ से पूछते हैं, तो जाहिर बात है वो कहीं और कहते हैं, वो कहीं और रिपोर्ट करते हैं, तो इसलिए उनको किसी की परवाह नहीं है। और इसलिए आज मरियम नवाज साहब जो है उन्होंने खुद अपने वालिद साहब की जो बेबसी है उसका भी भांडा फोड़ दिया कि कोई मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी, तो उसमें जब नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि ये मिफ्ता साहब दोबारा पेट्रोल महंगा करने लगे हैं तो वो मीटिंग छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने नवाज शरीफ साहब का जो असर और रसूख है पार्टी के अंदर उसको भी जीरो कर दिया। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वो जवाबदेह नहीं है, ना नवाज शरीफ को ना शहबाज शरीफ को। वो जब शाहिद मकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे ना 2017 में, और मिफ्ता साहब जब उस वक्त वज़ीर खजाना बने थे,
तो उस वक्त भी मिफ्ता साहब शायद मकान अब्बासी को रिपोर्ट नहीं करते थे, किसी और को रिपोर्ट करते थे। आप वाकई समझते हैं मीर साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब का इम्पैक्ट पार्टी में कम हुआ है, कंप्रोमाइज हुआ है, और मिफ्ता इस्माइल साहब भी उनकी नहीं सुनते? आप जेन्युइनली आपका ख्याल है? नहीं, मिफ्ता इस्माइल, मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल PMLN का में शामिल तो है, लेकिन वो PMLN के डिसिप्लिन में नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं समझते, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की कि मिफ्ता इस्माइल की बजाय किसी और को वजीर खजाना बनाया जाए, तो नवाज शरीफ साहब की सुनी नहीं गई। तो इसलिए ये लंबी बात है जरा, तो ये खुद ही आपको समझ आ जाएगी थोड़े दिनों में। बस एक छोटी एक लंबी बात मैं कह सकता हूँ, एक बात कह सकता हूँ कि या तो अब मिफ्ता इस्माइल रहेगा या फिर कोई और रहेगा। भाई ये मैं एक छोटी बात, लंबी बात नहीं पूछता आपसे कि ये गुजारा, ये मसाला कब तक बेचता जाता रहेगा कि आपकी हुकूमत भी रहे, फिर आप ये जिस तरह मरियम बीबी का बयान आ गया कि ये हम नहीं मानते, हुकूमत भी रहें, मज़े भी लें और साथ में एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन भी लें, तो ये या होती है हुकूमत या नहीं होती। कम से कम उनका तो वो कहते थे ना जी हमारा 1 पेज है, ये 1 पेज भी है और ये कहते नहीं 2 पेज हैं। नहीं, मेरा ख्याल है आमिर साहब, मरियम नवाज की तो कब कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट लाइन नहीं है, ना ही नवाज शरीफ साहब की एंटी स्टैब्लिशमेंट लाइन है। हुकूमत के मजे तो वो भी ले रही हैं, बस वो ले रही हैं, लेकिन अब क्या, तो जो मैंने बात की है, मैं बार बार उसको दोहराना नहीं चाहता कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो PMLN के डिसिप्लिन में नहीं है। वो मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, बस आईना मेरा अक्स है, सर आईना कोई और है। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की बकौल क्लास्टर साहब के ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दी। जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी जब हामिद साहब आए थे तो उन्होंने इस तरह की कुछ बात की थी और बड़ी वाज़े उन्होंने उस वक्त भी पिक्चर कर दी थी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी मैं ये जाहिर है ये जो पेट्रोल के ऊपर लोग पहले ही महंगाई से पिछे में हैं और ये अभी 6 रुपये 43 पैसे है, ये जो बम है ये तो लोगों के ऊपर फोड़ा गया है, ये तो तकलीफ़ से ये इनको एहसास ही नहीं है, चीखी नहीं। चलो जी ठीक है, मान लेते हैं कि जी आपने IMF के पैकेज में डिसाइड किया था कि सब्सिडीज़ जो है ना वो तमाम रिमूव करेंगे। हमने ही खबर दी थी कि जनाब ये मज़ीद जो है ना पैसे बढ़ाएंगे क्योंकि कमिटमेंट इनकी IMF के डिफरेंट है। मगर 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से, जो इनकी गलती और इनके लैप्सेस की वजह से ये प्राइस बढ़ी है। एक तो ये सारी सब्सिडीज़ नहीं है, इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी लेवी भी है और थोड़ा सा GST भी है। उससे ज़्यादा ये है कि इन्होंने पेट्रोल जो है बहुत महंगा ख़रीदा है। जून के अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने चेक किया है कि इन्होंने LCs जो खोली हैं वो $200 जब 248 रुपये का था, और ये अब ये स्कैम है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जनाब ये जो डॉलर महंगा होता जा रहा था और उसके वक्त वो जब ज़्यादा डॉलर महंगा होता है तो आप हुकूमतें इंतज़ार करती हैं कि थोड़ा सा, जब हुकूमत कह भी रहोगे आर्टिफिशली ऊपर जा रहा है तो आप इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा सा नीचे आ जाएं, तो ओवर स्टोरेज नहीं करते। इन्होंने मैसिव बाइंग की है जून के अंदर, 200 रुपये 48 पे जब पेट्रोल था उस वक्त की थी। अब इनकी इन्वेंट्री रिज़र्व जो है वो भर गए हैं, तो वो अपनी गलतियों का या अपनी जो पैसे बनाए गए हैं किसी ने, जिसने भी बनाए हैं, उसका खमियाजा जो है ना अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। और ये जो इम्पोर्ट बिल है जून का वो $3.7 बिलियन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट बिल बन गया है क्योंकि उन्होंने बहुत मैसिव उसके ऊपर, और ये बिल्कुल या इसके अंदर ये बिल्कुल ऐसे नहीं है सादा कि जनाब ये इंटरेस्ट, और लोग अवाम बिल्कुल बजाय इस मामले में पूछने में कि जनाब ये दुनिया भर में ये $125 बिलियन से बैरल जो है 125 से 90 92 93 पे आ गया हुआ है। उसके बावजूद जो है ये पेट्रोल बढ़ेंगे तो आम आदमी चीखेगा। और उन्होंने बड़ा आसान तरीका निकाला है कि मरियम बीबी ने ये कह दिया कि जी नवाज शरीफ इसके अंदर शामिल नहीं है और ये शहबाज शरीफ साहब पे और मिफ्ता पे डाल दो, चलो जी आसान काम हो गया। जी क्लास साहब, शहजाद अकबर साहब के हवाले से उनका नाम ECL पे डाला गया है और काबीना की जो अंदरूनी कहानी है उस हवाले से उस पे आते हैं। आमिर साहब के ना, मैं इनकी गुफ्तगू सुनते हुए ना महसूस आप मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रहा था। मुझे मुस्कुराहट पता किस चीज़ पे आ रही थी, किस मुल्क और कौम की किस्मत देखें। हम ऐसे ही
खबरें स्टोरियाँ देते देते हमने ऐसे बूढ़े हो चुके हैं, तकरीबन मजीद हो जाएंगे सड़ सड़ के। ये मतलब दुख होता है। मसला नहीं कि मैं 2 स्टोरीज मुझे याद आ गई। एक पहले एक कौम यहाँ पे आई थी जो हुकूमत करके गई, माशाल्लाह बड़े एफिशिएंट लोग थे, बड़े काबिल थे, जिनको कौम मिस करती है और दोबारा उनको पूरी 2/3 मेजॉरिटी से वापस ले आना चाहते, अल्लाह करे ले आए। मैं तो इस हक में पहले दिन से हूँ कि 5 साल एक दफ़ा इमरान खान साहब और उनकी इसी टीम को दोबारा मिलने चाहिए। पूरी कौम का, दुनिया का अरमान हमें पूरा करना चाहिए। मैं हक में, हम पहले दिन से हैं। आमिर साहब की स्टोरी थी। अब मुझे फिर ना कौम जरा खुद फैसला कर ले कौन बेहतर है। इनकी स्टोरी थी, पिटते रहे हैं कि जब $3 पे गैस मिल रही थी दुनिया में, इन्होंने नहीं ली। इनकी नहीं बात कर रहे, ये इमरान खान साहब की हुकूमत, LNG मिल रही थी $3 पे, जो भी मुकाब फीट होता है, जो भी पैमाना होता है। इन शहर के बच्चों ने जिनके लिए कौम बेचैन है, हम थोड़ी तनकीद करें, हमें रोज फेंटे लग जाती हैं कि इतनी गुस्ताखी आपने की नहीं है। ये लायक लोग थे, पढ़े लिखे थे, फॉरेन क्वालिफाइड थे, सब समझते थे। दुनिया के सस्ती तरीन गैस थी, इन्होंने कहा हमने नहीं लेनी, हम दुनिया को क्यों उनको नुकसान दें, हम अपना नुकसान करेंगे। वही गैस बाद में इस हुकूमत ने आगे $40 के, पता नहीं $41 पे इन्होंने कार्गो खरीदे। वहाँ आपने आगे मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ नुकसान किया। ये इमरान खान साहब के काबिल वजीरों की मैं कहानी सुना रहा हूँ। ये आमिर साहब की स्टोरी है, मेरी नहीं, इनकी ब्रेक की हुई है। अब सुन लें, अब जो इन्होंने बात बताई है कि ये शहर के बच्चे जो मौजूदा बैठे हैं, जो रिफॉर्म करने आए थे, इन्होंने कहा हम उस वक्त खरीदेंगे तेल जो जब दुनिया की हाईएस्ट प्राइस पे, हमारे यहाँ डॉलर जो है ना 248 पे होगा, 50 पे। इस मुल्क और कौम को दाद दें, इनके हामियों को दाद दें। वो इमरान खान साहब के हामी हूँ जिन्होंने $3 पे गैस से उन्होंने LNG ना खरीद के मिलियंस ऑफ डॉलर के इस कौम और मुल्क को नुकसान दिलवाया। जब इन्होंने खरीदी होगी जाके उसको 3 की बजाय $40 पे, जो वो गैप है 37 आपका डॉलर का, वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर आपने अपने उससे दिए हैं, इंपोर्ट के लिए दिए हैं, वो भी आपके डॉलर पे, आपके रुपीस पे दबाव का प्रेशर बना होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं आपकी। उनको देखें, उन्होंने कहा जी हम वेट करेंगे, पेट्रोल बढ़ने दें। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आप उस वक्त डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा था, अगर ये इसीलिए जा रहा था क्लास साहब, बस स्टोरी ये है कि जो समझ नहीं आ रहा था कि डॉलर 250 पे क्या चला गया, वो ले जाके महंगा पेट्रोल खरीद के, बहुत ज्यादा खरीद के, तो एकदम जो है वो नीचे आ गया। लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि हम स्टोरियां करते रहे। आपको याद है इन्हीं के दौर में जब इमरान खान साहब थे, एक बहुत बड़ा एक ऑयल क्राइसिस आया था। उस वक्त वो थे, उनका क्या नाम मेरा ख्याल है, वो थे असद हयाउद्दीन, आपके फेवरेट। उन्होंने एक लेटर लिखा था, पहले भी उनका माफिया था, अभी भी उनका माफिया। आपकी खबरें सारी याद है, मैं ऐसे नहीं आप तैयार रहा कर रहे हैं। माफिया पिछली गवर्नमेंट में भी पेट्रोल का वही था, अभी भी वही। नहीं, अभी उसी पे आते हैं। उनके दौर में उन्होंने एक लेटर लिखा था जनाब। उस वक्त ये वारदात डाली होगी जो आप इस वक्त PTI वाले नारे मार रहे हैं कि उन्होंने महंगा खरीदा, उनकी सुन लें। उन्होंने क्या काम किया, दुनिया में सस्ता पेट्रोल मिल रहा था। अली जैदी साहब ने भी कहा था, उनको क्रेडिट देने दें। उन्होंने कि हमारे जहाज खड़े हुए, इस पे जरा आप यहाँ कंटेनर्स हैं, जहाज हैं, जो भी है, मतलब कंटेनर की बात है, आप शिप खड़े हुए, इनमें स्टोर कर लें। इंडिया ने उसके मुकाबले में उस वक्त सबसे ज्यादा उन्होंने की थी, बाइंग की थी, एल ले लिया, सस्ता मिल रहा था। हमने सस्ती चीज दुनिया से नहीं, दुनिया को घाटा नहीं देना हमने कि उनसे कोई हम चीज सस्ती महंगी लेनी है। उस वक्त इन्होंने पेट्रोल नहीं लिया, बल्कि उस वक्त असद हयाउद्दीन साहब, इमरान खान साहब और इनके वजीरों ने लेटर जारी किया था। इन्होंने कहा था इंपोर्ट नहीं करना आपने तेल और आपने इन्हीं ऑयल रिफाइनरियों से महंगे दामों जो है ना पेट्रोल लेना है। इमरान खान साहब के दौर में उस वक्त भी सस्ता पेट्रोल इन्होंने इंपोर्ट नहीं किया था और बहुत बड़ा स्कैंडल बना था, इंक्वायरी हुई थी और लाइनें लग गई थी। सो बाज़ दफ़ा हुकूमतें, ब्यूरोक्रेट डर जाते हैं कि अगर पेट्रोल का ये आ जाए आपके पास स्टॉक नहीं है, ऑलरेडी आपके LC नहीं खुलने को तैयार, आपके रुपीस नीचे जा रहा है, तो कल को आमिर साहब ने बैठ के धज्जियां उड़ा देनी थी कि जनाब जब आपको 246 पे मिल रहा था तो आपने 276 पे कैसे आपने जाकर पेट्रोल लिया है। सो सम टाइम हम जो है, हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो अंदर बैठे हुए होते हैं, बहरहाल वो अपनी जगह नालायकी से ज्यादा क्लास मुझे फ्रॉड लगता है। वो कहते हैं ना ये इनकॉम्पिटेंट है, ये कॉम्प्लिसिट है। वो $3 है, आपको $3 कॉम्प्लिसिटी। अच्छा, वो कॉम्प्लिसिट, वो फ्रॉड था, वो भी मैं कह, वो भी फ्रॉड था। फिर इनका लेटर लिखना कि इसका, वो भी ऑयल माफिया को जो है फर्नेस ऑयल को बचाने के लिए LNG नहीं ली गई, ये भी फर्नेस ऑयल को नहीं। इनका लेटर लिखना जब दुनिया में सस्ता तरीन तेल इनको मिल रहा है, इन्होंने कहा नहीं, ऑयल रिफाइनरी जो है ना इनसे महंगा खरीदें, क्योंकि ये महंगा खरीद चुके हैं, जो आवाम ने पैसे दिए। सो ये फ्रॉडी हैं सर, ये नवाज लीग के लोग बैठे हैं जो आप बता रहे हैं कहानी, या ये जो इनकी नलायकियां। अच्छा, इनके बारे में आमिर साहब का नहीं, ये अपने लोग हैं। अच्छा, ठहरे, नवाज लीग इनका कहते हैं, इमरान खान साहब के वजीरों का कहते हैं नलायकी है, इधर कहते हैं करप्शन है। ना मैंने कहा उस जमाने में भी आप जबरदस्ती मुझे एक तरफ का डालना चाह रहे हैं तो डाल दें। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो मैं कह रहा हूँ ऑयल माफिया जो कि PTI दौर में भी उस तरह ही पावरफुल था
और वो उमर एक साल अयूब बहुत साहब बनी। और असद याउद्दीन के उनको दौर भी देता है, में इनको भी देता ये और ये अब जो है ये बिल्कुल वही माफिया है, वही है। इनको और माफिया ये जो हुआ है 248 के ऊपर ठीक डॉलर है। के ऊपर खरीदना, मैसिव तेल खरीदना, एलसीज लेना, जून के महीने में 3.7 बिलियन डॉलर का आप इन्वेंटरी लास्ट कमेंट सर, लपकेड़ हजम पत्थर हजम कौम है। एक लोगों को दाद दें कि $3 पे उन्होंने गैस नहीं खरीदी थी, जो एलएनजी नहीं खरीदी थी। उन्होंने उस वक्त पेट्रोल जब दुनिया में सस्ता था, इमरान खान साहब ने लेटर जारी करवा दिया कि आपने पेट्रोल दुनिया से खरीदने थे। इनको दाद दें जब रुपीज आपको यहां तक पहुंचे, कुछ दिन स्टेबलाइज करके आप ऑर्डर बाद में प्लेस करें। उन्होंने कहा नहीं, हम भी इसी वक्त खरीदेंगे। ये कौम उनके लिए दीवानी भी है, उन पर नारे भी मारती है और उनके लिए मरने जरने को भी तैयार है। वो एक सेकंड नहीं लगाते जब ये फैसले करते हैं कि इस मुल्कों को, ये जो गैस के बिल का आपके बढ़ रहे हैं, जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं ना, ये इन्हीं फैसलों का बड़ा बरह रास्त उनसे तल्लुक है। ये सर, जो आमिर साहब ने थोड़े से बताई बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ना बेचारों को। अब क्या नहीं, कुछ तो benefit of करें। doubt है सिर्फ, नहीं यहाँ पे। इस वक्त आमिर साहब आखिर मेरी लाइन पे प्रोग्राम आ का गए, मैं ले आया हूं बड़ी नहीं, मेहनत के बाद। मैं बिल्कुल प्रोग्राम ये का agree टाइम करता खत्म हो गया और काफी दिनों के बाद मध्य मुकाबिल का जो एक्चुअल टेम्पो है वो आखिरी कुछ मिनट्स में महसूस हुआ और अच्छा भी लगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।